1 बजे तक के लिए स्थगित है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा पाकिस्तान को लेकर उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि जंग छोड़ो, पाकिस्तान से बात करो। तो एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत हर बार की तरह महबूबा मुफ्ती ने इस बार भी की है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो पाकिस्तान गए थे और एक बार फिर से जंग छोड़ो, पाकिस्तान से बात करो, ये वकालत पाकिस्तान से बातचीत की महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आई है। जबकि ये हर मोर्चे पर स्पष्ट किया जा चुका है कि पाकिस्तान से बातचीत किसी भी तरह से नहीं होगी। जो मुल्क आतंकवाद को सहारा देता है, आतंकवाद को पनाह देता है, ऐसे मुल्क के साथ बातचीत नहीं होगी, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगी। लेकिन इस बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का वही रटा रटाया बयान एक बार फिर से सामने आया है, जिसमें वो कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग छोड़ो और बात करो। आज पीडीपी का स्थापना दिवस है और ऐसे में स्थापना दिवस के मौके पर यह बड़ा बयान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का सामने आया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से बातचीत की वकालत महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं और आज पीडीपी सदर ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान के साथ जंग छोड़ो, लेकिन बातचीत करो उस पाकिस्तान के साथ जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतने सालों तक पनाह दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए वो पाकिस्तान आज भी जिम्मेदार है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाह निर्दोष लोग मारे गए। उन लोगों की मौत के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और उसी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से करती हुई नजर आई हैं। तो बड़ी बात महबूबा मुफ्ती ने कही है ऐसे समय में जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया जहां से आतंकवादियों के प्रशिक्षण के सबूत मिले थे। वही आतंकवादी जो भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। और उसी पाकिस्तान से बातचीत करने की बात महबूबा मुफ्ती कहती हैं। उन्होंने कहा अटल जी भी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान को बार बार मौका दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कायरता का रास्ता हमेशा चुना है। ये बात महबूबा मुफ्ती को नहीं, हाथ खड़े कर दिए और सरेंडर कर दिया है। अल्लाह के करम से, वो महबूबा जी की मेहनत से, काविशों से, क़यादत से लोगों को लगता है कि नैमुल बदल जिंदा है। हमारा काम है सवालात पूछ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फिर एक बार जो टॉक्स पे जोर दिया गया है, हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन या जो कोशिशें की जा रही है हमसाया ममालिक की तरफ से कि डिस्टेबलाइज किया जाए यहाँ पीस को, लेकिन महबूबा जी ने फिर बातचीत और मुज़ाकरात पर जोर दिया और ये कहा कि जंग छोड़ो, बातचीत करो। नहीं, वो तो ठीक, वो तो वाजपेयी जी ने कहा, वो तो महबूबा जी वही कहती है जो बीजेपी के सबसे कदावर नेता जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उन्होंने किया। करगिल हुआ, मैं बैक स्टैबिंग करगिल को मानता हूं, उसके बाद भी उनका डायलॉग में यकीन था और उन्होंने डायलॉग किया। उससे कद छोटा नहीं होता है, उससे कद बढ़ जाता है। हम एक बड़े देश के हैं जैसे महबूबा जी ने कहा है, उससे कद कम नहीं होता है। कश्मीर आप कुछ भी कर लीजिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा दिल की दूरी दिल्ली से दूरी, वो कम नहीं हो रही है। जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग योम शोहदा 13 जुलाई। अब कश्मीरियों को नहीं कह सकते हैं हम आपकी मेमोरी इरेज करेंगे, हम आपकी मेमोरी पे नए शहीदों के दिन लिखेंगे। आप कर सकते हैं जोर जबरदस्ती, मगर आप दिलों से नहीं निकाल सकते। दिल जीतने के लिए कश्मीरी के दिल में जो है उसको एड्रेस कीजिए, वो परमानेंट हीलिंग टच होगा। थैंक यू सो मच। मुदस्सिर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुदस्सिर, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ये बात कह चुकी हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल, जिस तरह से हमारी अभी डॉक्टर महबूब बेग जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, तो उनसे बात हुई हमारी, तो ये कहना है कि जो
महबूबा मुफ्ती ने आज बात की, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने वो बात की थी और इस तरह से ये महबूब बेग या फिर पार्टी की अगर हम बात करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती की इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि फिर से जो है टॉक्स होनी चाहिए और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती जो है टॉक्स पे जोर दे रही है और बजाय इसके कि जंग पे जोर दिया जाए। और महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से आपने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर भी सवालात खड़े किए, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है या जंग जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन हम अब भी उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिशें हो रही है यहाँ के पीस को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ की इकोनॉमी को डाउन करने की, और पहलगाम टेरर अटैक उसका जो है खुला एक सबूत है। तो इस तरह इन हालात में इस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से आना यकीनी तौर पर एक बड़ा बयान है और जिस पर जो है अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मुल्क के जो जीडीपी है उस पर भी सवालात उठाए और यहाँ तक ये भी कहा कि चाइना जो है वो फास्ट डेवलप हो रहा है और उसका जो जीडीपी है चाइना का वो हिंदुस्तान के मुकाबले में काफी बढ़ रहा है और जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो काफी डाउन है, काफी गिर गया है और यहाँ तक कि पाकिस्तान में कहत साली की जो सूरत है वो पनप गई है। और इसके साथ साथ जो यहाँ दोनों ममालिक है तो ये अमन के बजाय अब जंग पे जोर दे रहे हैं और इस रेस में दोनों ममालिक जो है कूद गए हैं कि जो हथियार जो खरीदने की रेस है तो वो उसमें कूद गए हैं और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफी सफर हो रही है। तो कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती ने ये कुछ बातें जो है वो कह दी है और जिस पर महबूबा मुफ्ती ने खुद क्या कहा है, एक मिनट आपको रोक रही हूँ मुदस्सिर, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। अपने मुल्क की सरकार से कहना चाहती हूँ, हम दखल देंगे फॉरेन पॉलिसी में, हम कहेंगे आपको आप बड़े भाई बन जाइए क्योंकि आपकी जंग जम्मू कश्मीर में लड़ी जाती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, सारी दुनिया में आपने 100 लोगों को भेजा, इसलिए यही बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर कश्मीरी बातचीत की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम ही मुसीबत में हैं। मैं कहना चाहती हूं मुल्क की सरकार को, आज तक जितने भी वजीर आजम हुए हैं जम्मू कश्मीर उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो चाहे आज मोदी जी हो, मगर इसमें बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए हैं जिनके पास अथॉरिटी थी, ताकत थी। इंदिरा जी ने बांग्लादेश जीता, 90,000 पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान को दे दिए। क्या ये कोई वजीर आजम कर सकता था? नहीं, इंदिरा जी ने किया, उसके पास ताकत थी। वाजपेयी जी लाहौर बस लेके चले गए, करगिल हुआ फिर भी बातचीत की, क्या कोई और वजीर आजम ऐसा कर सकता था? नहीं, वाजपेयी ने की, उनके पास ताकत थी। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत चाहते थे मसले कश्मीर को हल करें, शर्म शेख चले गए, वहां एग्रीमेंट किया, मुल्क वापस आए तो अपनी जमात ने सवाल खड़े किए। आज मोदी जी हैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, ये कहने में मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कह रही है मसले कश्मीर, कौन सा मसला है कश्मीर का वो जिक्र कर रही है, मसला पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करती कि वहां पर आतंकवाद को पनाह दी जाती है, आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है? मुदस्सिर, हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा बयान है जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि मसले कश्मीर को हल करने में मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसका जो है सियासी पस मंजर से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बयान है क्योंकि इनकी जो नजरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर पर ही टिकी हुई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अहलियत जो है या उनकी एबिलिटी जो है वो इसका तज़किरा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मान रही है कि प्राइम मिनिस्टर के जो अहलियत है ये उनकी एबिलिटी है कि वो जो कश्मीर इशू है या इससे रिलेटेड जो मसाइल है वो उसको हल करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर एक सियासी बयान जो है साबित हो रहा है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र रैना जी, एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ वकालत का जिक्र किया है और वाजपेयी जी 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जब पाकिस्तान गए थे उस बात का हवाला दे रही है, कैसे देख रहे हैं सर? अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1999 में लाहौर गए थे, लेकिन
कारगिल युद्ध के बाद नहीं गए थे, मैं उनकी जानकारी करेक्ट कर दूं, वो उससे पहले गए थे। भारत ने हमेशा दुनिया के देशों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं। इंडिया हैज अ वेरी कोऑर्डियल रिलेशन विद ऑल पावरफुल वर्ल्ड कंट्रीज, बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हाउ कैन वी हैव ए फ्रेंडली रिलेशन विद ए रोग नेशन? एक तरफ बंदूकें, आतंकवाद, और दूसरे तरफ बातचीत, नॉट पॉसिबल। ये वही पाकिस्तान है जिसने पहलगाम में खूनी खेल खेला। ये वही पाकिस्तान है जिसने लाखों बेगुनाह जम्मू और कश्मीर के लोगों का पिछले 35-40 सालों में कत्ल किया। और आज उसी से बातचीत, कातिल से बातचीत, गुनाहगार से बातचीत, जिसने कश्मीर को बर्बाद किया उससे बातचीत। महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस प्रकार के जो विचारों से दूर रहना चाहिए। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। रविंद्र रैना जी, आप खुद एक कश्मीरी हैं और मसला कश्मीर का जिक्र महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। किस मसला कश्मीर का? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वो पाकिस्तान का जिक्र कभी नहीं होता कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दे रखी है, शरण दे रखी है। वहां से आए आतंकवादी, अटल बिहारी वाजपेयी के उस दौरे पर वो अटकी हुई है। वहां से आगे पाकिस्तान ने क्या किया? बातचीत की वकालत शुरू की थी, लेकिन क्या पाकिस्तान बाज आया? इस बात का जिक्र क्यों नहीं करती? जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो या स्वयं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी तो साहब की पॉलिसी को आगे बढ़ाया था। जब 2014 में मोदी साहब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने शपथ समारोह में उन्होंने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, जिसमें उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ भी आए थे। उसके बाद जब मोदी साहब काबुल अफगानिस्तान गए तो काबुल से वापस आते समय वो लाहौर उतरे थे। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ दुनिया भर के देशों के साथ बढ़ाया है, क्योंकि भारत की नीति, हमारी संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम। हम तो विश्व का कल्याण चाहते हैं, हम अमन शांति खुशहाली, हम पूरे ब्रह्मांड में खुशहाली, अमन और शांति चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, साजिश करेगा तो भारत उसको गले लगाएगा, सवाल नहीं पैदा होता है। रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि पीडीपी जैसी राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीति है वो कारण है कि कश्मीरी पंडित हो या कश्मीर की आवाम हो, उनके जख्म कभी भर ही नहीं पाए, जिस बात का वो जिक्र करते हैं? नहीं, इस प्रकार की देखिए, राजनीति करो, राजनीति करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है पॉलिटिक्स करना, बट पॉलिटिक्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर पीपल, अवर नेशन। राष्ट्र हित की बात हो, जब अपने लोगों के हित की बात हो तो लोगों का हित, राष्ट्र हित पहले देखा जाना चाहिए। राजनीतिक इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और महबूबा मुफ्ती जी को समझना चाहिए कि इस प्रकार के बयान देकर वो जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं कर रही हैं, वो कातिल की पीठ थपथपा रही हैं जिस कातिल ने कश्मीर को बर्बाद किया। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने ये विचार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और